ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत करने की घोषणा की है। कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को राहत उपलब्ध कराने और दोनों देशों की साझेदारी मजबूत करने में योगदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मान की स्वीकृति में प्रधानमंत्री मोदी ने डोमिनिका और कैरिबियाई लोगों के लिए काम करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज हो गया है। झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के नेता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में सभाएं और रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के सारठ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। दूसरे चरण का मतदान इस महीने की 20 तारीख को होगा। महाराष्ट्र में भी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नंदुरबार जिले में एक रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है, जबकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार निफाड, दिंडोरी, सिन्नर और कोपरगांव में रैलियां करेंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने पुणे में प्रचार किया। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष मेले का विषय है विकसित भारत एट 2047। ये मेला आज से पहले 5 दिन तक व्यापारियों के लिए खुला रहेगा। 18 नवंबर से 27 नवंबर तक ये आम जनता के लिए खुलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार के जमुई जाएंगे, जहां वो जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे। इस आयोजन के साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत हो जाएगी। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला प्रशासन कल ऐतिहासिक चौगांव मैदान में विशाल जनजातीय उत्सव का आयोजन कर रहा है। ये उत्सव स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रवर्तन निदेशालय ने एक कारोबारी मार्टिन के कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कोयम्बटूर के थुदियालुर और अन्य जगहों पर की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पिछले साल अक्टूबर में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी की अगली कड़ी हो सकता है। श्रीलंका में नई संसद के लिए 13,421 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में 1,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बार संसदीय चुनाव में कुल 8,800 उम्मीदवार मैदान में हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। संयुक्त अरब अमीरात के सहिष्णुता और सहअस्तित्व मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि ये उद्घाटन मात्र संस्थागत प्रसार नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित भारत की शैक्षिक आउटरीच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली एनसीआर में आज तीसरे पहर वायु गुणवत्ता सूचकांक 424 पर पहुंच गया। शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता की स्थिति बहुत अधिक खराब रही। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि शहर में ग्रेप 3 के प्रतिबंध फिलहाल लागू नहीं किए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने पंजाब में संबंधित अधिकारियों को पराली जलाने के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के राजगीर में एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला आज अपने तीसरे मैच में थाईलैंड से होगा। मैच शाम 4:45 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।